फाइल करने के विदिन 1 मंथ के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाती है, फास्ट सुनवाई होती है। पटना में जंग का ऐलान हुआ रोसरोही के लिए। रोसरोही और किरण सिंह में फिर से बवाल होने वाली है, पर कैसे? टीआरपी बटोरना समीर चौधरी से सीखे, पर क्यों? रोसरोही की रिहाई है भाई अब कैसे होगी? क्या सच में रोसरोही को 20 साल की सजा होगी? तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, मैं सिक्की काफला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो अगर वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो मैं कहने वाला हूं, मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार पटना में जंग का ऐलान हुआ रोसरोही के लिए, पर कैसे? तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई, तो चलिए पहला सवाल पढ़ाते हैं। पटना में जंग का ऐलान हुआ रोसरोही के लिए, पर कैसे? तो ये समस्या है। तो देखिए दोस्तों, जब से रोसरोही और किरण सिंह में विवाद चिराया, तब से मगही में गाने कम, लेकिन इन दोनों की मैटर में सुनना या वीडियो देखना बहुत ज्यादा पसंद आता है लोगों को। बात तो सही है। क्योंकि आज प्रत्येक दिन इन दोनों की मैटर चलता रहता है, चाहे आप मेरे चैनल पर देख लीजिए, चाहे आप किसी और के चैनल पर। अगर कोई इंसान रोसरोही के सपोर्ट में या किरण सिंह के सपोर्ट में वीडियो बनाता है तो उसका वीडियो तुरंत वायरल हो जाता है, सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ऐसे ही एक महिला पटना में जमकर विरोध करी थी, रोसरोही का जमकर प्रदर्शन करी थी, सिर्फ और सिर्फ नाम, पैसा और पहचान कमाने के लिए। रोसरोही, जिसका मैं हमेशा विरोध करती हूँ, लेकिन उसको वहाँ गलत लोगों से पाला पड़ गया, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि रोसरोही का फैन पगला होता है। क्या बोला तूने? वह लोग सीधा कहते हैं विवाद करेगी तो विवादी करेंगे, औकात ना पीगी तो नानी दादी करेंगे। इसीलिए वो लोग उस महिला को इतना जलील किए, इतना बदनामी किए, इतना बेइज्जती किए कि उस महिला को वहीं पर वीडियो बनाना बंद करना पड़ा। चलिए बताते हैं दूसरा सवाल पर। लोड कर। किरण सिंह और रोसरोही में फिर से बवाल होने वाली है, पर कैसे? क्या बात कर रहे रे बाबा? तो देखिए दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले पार्वती नाम की एक लड़की वायरल हुई थी और वो बहुत सोशल मीडिया में चर्चा में थी। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है आप लोग को क्या क्या करता है और मेरे मांग में सिंदूर डाल दिया, क्योंकि उसको नाचते नाचते शादी हुआ था। दरअसल बात हुआ था कि वो लड़की नचनिया थी और ऑर्केस्ट्रा में अपना नाच कर रही थी, तो एक लड़का आकर के जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर कर दिया, और वो भी कैमरा के सामने। ठीक है, समझ गया। तो भैया, जब कैमरे के सामने ऐसा हरकतें करोगे तो आपको तो वीडियो वायरल होगा ही ना। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि भोजपुरी में अगर कोई भी लड़की वायरल होती है तो उसको अपने गाना में काम देते हैं, ताकि उसके जरिए मेरा भी गाना बजे। तो यही वाला बात रोसरोही भी किए थे, क्योंकि जब पार्वती वायरल हुई थी तो उसके नाम पर गाना ला दिए थे। तो किरण सिंह विवाद करने लगी थी कि जब रोसरोही जेल में है लेकिन उसका गाना कैसे बाहर आ रहा है, क्योंकि पार्वती 1 महीना पहले वीडियो उसका वायरल हुआ है, लेकिन उसके ऊपर गाना कैसे आ गया? लड़का जेल से कैसे गाना गा रही है? पहले का मैटर थोड़ी, अभी का मैटर ये चल रहा है, जो भी है वो। यह वाला बात हाई कोर्ट में हम जरूर रखेंगे। लेकिन अब देखिए, ओम प्रकाश अकेला में और पार्वती में विवाद हो गया है, क्योंकि पार्वती बोल रही है कि मेरे से गाना करवा ली, लेकिन मेरा पैसा नहीं दिया, वो कलुआ है। मुंह देखा है और मेरा हस्बैंड कहाँ है, वो कैसा लगता है? मेरा गुलशन जैसा उसको सकलवो मिलता है, उसका थोबरो मिलता है, हम उससे शादी करेंगे। क्या बोला तूने? तो ओम प्रकाश अकेला फिर जवाब दिया कि ये सब 2 दिन का मेहमान है, 2 दिन बाद ये सब नजरों नहीं आएगी। 2 दिन वाला कोची बात करते हैं जी, सर 2 दिन की जिंदगी। तो बात यहाँ पे समझ आया, क्योंकि जब स्टार्टिंग में पार्वती वायरल हुई थी तब रोसरोही का ही गाना आया था इसके ऊपर, और खास करके पार्वती उस समय रोसरोही का ये स्टूडियो में रील बना रही थी। हमको अपना कमेंट नहीं करते कि वायरल क्या है। तो भाई, जब इस लड़की से सवाल पूछा जाए कि तुम रोसरोही के साथ गाना की हो या नहीं की हो, अगर नहीं की हो तो उसके साथ गाना कैसे आया तुम्हारा? कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो यह लड़की कुछ उठपटांग उस समय बोल देगी, तब तो विवाद तो होना तय है किरण सिंह और रोसरोही के बीच। समझे दया। चलिए बातें हैं तीसरा सवाल पर। क्या सच में रोसरोही को 20 साल की सजा होगी? तो देखिए दोस्तों, जब से हाई कोर्ट ने रोसरोही का बेल रिजेक्ट किया है, तब से किरण सिंह का वकील कह रहे हैं कि उसको आजीवन सजा है, लेकिन कम से कम उसको 20 साल तक सजा दिलवा कर की रहेंगे। लगभग इसमें तो आजीवन है, लेकिन अब तो 20 वर्ष तो होगा ही कम से कम। और अब अगर किरण सिंह चाहेगी भी तो रोसरोही को रिहाई नहीं दिलवा सकती है। कौन है ये लोग? क्योंकि उसके पीछे हम खड़ा है, और जब तक जिंदा लाएंगे उसको सजा दिलवा करके ही रहेंगे। अच्छा। क्योंकि एक लड़की को हम पर भरोसा है कि हम उसको न्याय दिलवाएंगे, तो हम कंफर्म उसको न्याय दिलवाएंगे। और ये मेरा धर्म भी कहता है कि एक वकील को अपने वकालत के जरिए न्याय दिलवाना चाहिए बेगुनाह इंसान को। कौन? कहाँ लगाया फोन? लेकिन भाई, बात यहाँ पर समझिए कि जब किरण सिंह अपना केस मैनेज कर लेगी और रोसरोही के साथ फिर से रहना चाहती है, तो भाई केसे अगर वापस ले ले किरण सिंह, तो इसमें सजा काटने की बात कहाँ से आई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वैसे भी ना तो वकील साहब, जज साहब है, ना प्रधानमंत्री है, तो वह कौन होते हैं फैसला सुनाने वाले? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।
क्योंकि वकील का काम होता है वकालत करना, ना कि फैसला सुनाना कि 10 साल 20 साल की सजा होगी तुम्हें। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बाकी ये सब मतलब की बात है कि रोशन रोई के 20 साल 10 साल की सजा होगी, ये सब केवल और केवल हाईलाइट होना चाहते हैं वकील साहब। टीआरपी बटोरना समीर चौधरी से सीखो, पर क्यों? तो उससे मेरा क्या फायदा? तो देखिए दोस्तों, समीर चौधरी एक ऐसा बंदा है जो हर वायरल इंसान पर जिक्र करता रहता है, चाहे सपोर्ट में जिक्र करेगा चाहे विरोध में जिक्र करेगा, क्योंकि अगर ये इंसान ऐसा नहीं करेगा तो इसका महुआ गांजा दारू का पैसा कहां से आएगा? तेरे पास कोई और रास्ता है? इसको कभी आप देखोगे कि मनीष कश्यप के बारे में बोलते हुए, कभी आप देखोगे कि काजल अग्रवाल के बारे में बोलते हुए, कभी आप देखोगे कि यामिनी सिंह के बारे में बोलते हुए, कभी आप देखोगे कि रोशन रोई के बारे में बोलते हुए। मतलब प्रत्येक दिन किसी ना किसी के बारे में बोलते रहता है, किसी ना किसी को विरोध करता रहता है प्रत्येक दिन। कंट्रोल। और इसको बोलने का या विरोध करने का 500 रुपया देता है मीडिया वाला ये यूट्यूबर लोग। चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। नहीं तो भाई केकरा इतना समय है कि अपन काम धंधा छोड़ करके प्रत्येक दिन किसी ना किसी के बारे में विरोध करता रहना, किसी ना किसी के बारे में इंटरव्यू देता रहना, केकरा इतना समय है जी? अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। वरना इसको क्या जरूरी है? जो हर कोई वायरल होता है तो उस पर टिप्पणी करने लगता है, उस पर बोलने लगता है, या कोई जादूगर है या कोई ज्योतिष है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये भैया केवल और केवल पैसा के लिए बोलता है उठपुटांग शब्द, और इसे बोलने का मीडिया ये यूट्यूबर लोग 500 रुपया देते हैं फीस, और प्लस में इसका चेहरा भी हाईलाइट होने लगता है और इसका टीआरपी भी बढ़ने लगता है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। चलिए बातें हैं आखिरी सवाल पर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रोशन रोई की रिहाई अब कैसे होगा ये भाई? अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता हो कि रोशन रोई और किरण सिंह दोनों हाईकोर्ट जा रहे हैं अपने केस को लेकर के, और दोनों पेशी हो रहे हैं, लेकिन उनका बेल रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। बरोबर। तो भैया अब एक ही रास्ता है कि या तो रोशन रोई जेल में सजा काटेंगे 4-5 साल के अंदर, क्योंकि ये केस बहुत ही खतरनाक होता है, यहाँ तक कि मर्डर से भी खतरनाक होता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? क्योंकि अगर कोई भी इंसान मर्डर करता है तो 6 महीना या 1 साल के बाद निकल जाते हैं, लेकिन एक केस में निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और दूसरा रास्ता है कि या तो किरण सिंह चाहेगी तो अपने केस को कंप्रोमाइज कर लेगी, तभी रोशन रोई की रिहाई मिल सकता है, बाकी ऐसे और कोई उपाय नहीं है। तो ये हो नहीं सकता। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं रोशन रोई के बारे में, ये हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा। चल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।